बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे गंदम की फसल में यूरिया के हवाले से कि गंदम की जो हम फसल है उसमें महंगी यूरिया इतनी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ना हम थोड़ी यूरिया इस्तेमाल करके इसका डबल फ़ायदा हासिल कर सकें। तो काश्तकार भाइयों, इस हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर के साथ शेयर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, 2 तरीके मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा जिससे हम थोड़ी यूरिया इस्तेमाल करके, यानी कि अगर हम 1 बोरी से इतना फ़ायदा ले रहे हैं तो हम कौन-सा तरीका इस्तेमाल करें कि आधी बोरी यूरिया से हम पूरी बोरी का फ़ायदा हासिल कर सकें। तो 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला तरीका तो ये है कि सबसे पहले गंदम की जो हमारी फसल है उसमें जो फ़ील्ड है उसको पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद 2 से 3 दिन बाद जब कीचड़ हो, तर-बत्तर हो, उस वक़्त आप आधी बोरी यूरिया का जो है वो छट्टा करें। तो इससे क्या होगा कि आधी बोरी यूरिया के इस्तेमाल से हम पूरी बोरी का जो है फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। माहिरीन का ये कहना है, तजर्बात से ये नतीजा अख़ज़ किया गया है कि यूरिया जो है वो हवा में भी ज़ाया होती है, ज़्यादा लीच डाउन होने से भी ज़ाया होती है, धूप में भी जो अगर पड़ी रहे तो ये ज़ाया हो जाती है। तो इस इतनी महंगी यूरिया है, हम क्यों ना इसका तरीका बदल लें। हमारे फार्मर क्या करते हैं, इसको फ्लड बिका देते हैं। फ्लड से भी हमें फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन बहुत कम इसके जो है हम इसका फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। बज़रिए छट्टा करके बाद में पानी लगा देते हैं। 2-3 हमारे फार्मर हज़रात क्या करते हैं, छट्टा लगा दिया, धूप में हमारी यूरिया पड़ी है, हम 3-4 घंटे बाद हमारा पानी की जो बारी आती है, पानी लगाते हैं, उस वक़्त हमारी जो आधी यूरिया है वो हवा में जो है वो खारिज गैस बनकर उड़ जाती है। हमारी 50% यूरिया पौधा लेता है, बाकी 50% जो है वो ज़ाया हो जाती है, लीच डाउन हो जाती है, हवा में खारिज हो जाती है, धूप में ज़ाया हो जाती है। तो खासकर भाइयों, दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा तरीका ये है कि हम गंदम की फसल की अगर बात करें, तो गंदम की फसल में हम यूरिया कम इस्तेमाल करके, किलोग्राम के हिसाब से इस्तेमाल करके हम जो है बेहतर नताज ले लेते हैं। जैसा कि 2 किलोग्राम यूरिया जो है आप स्प्रे करने से आप बेहतरीन पैदावार और बेहतरीन रिज़ल्ट ले रहे होते हैं। जैसा कि अ, हमारी अगर नहरी इलाकों की बात की जाए, आबपाश इलाकों की बात की जाए, तो उसमें तो हम बज़रिया छट्टा करके पानी लगा देते हैं, या पानी लगाने के बाद छट्टा कर देते हैं, हमारी यूरिया जो है वो हमारी फसल को मिल जाती है पूरी तरह। तो अगर बारानी इलाकों की बात करें, तो बारानी इलाकों में जो है हमारे फार्मर राज का ये सवाल होता है कि बारिशें नहीं आ रही, किस तरह हम जो है वो नाइट्रोजन की मिकदार को पूरा करें, किस तरह हम जो है फसल को यूरिया दें। तो फार्मर राज से गुजारिश है कि यूरिया जो है वो बारानी इलाकों में अगर बात की जाए, तो 50 से 60 दिन की जब हमारी फसल होती है, उससे पहले-पहले जो है आप इसके ऊपर 5 से 6 स्प्रे यूरिया के कर दें। 2 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से 5 से 6 स्प्रे, यानी 7-8 दिन के वक्फे से जो है आप स्प्रे करके बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकते हैं। उसमें आपकी यूरिया भी कम इस्तेमाल होगी और आपको नताइज उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी तरह अगर हम आबपाश इलाकों की बात करें, तो उसमें भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ही हमारी फसल जो है वो 15-20 दिन की होती है, उसकी जर्मिनेशन मुकम्मल होती है, तो आप उस वक़्त उसका स्प्रे कर दें, 10 दिन बाद फिर स्प्रे कर दें। 10-10 दिन के वक्फे से जो है आप 3 से 4 स्प्रे, 2 किलोग्राम फ़ी स्प्रे जो है आपने करनी है। तो इस तरह, इस तरीक़ा से जो है आप बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकते हैं, बेहतरीन नताइज आपको मिल रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम नाइट्रोजन का स्प्रे करेंगे अपनी फसल पे, तो पत्ते जो है वो नाइट्रोजन को बआसानी जो है वो जज़ब कर लेते हैं, अपनी जो खुराक जो है वो पत्तों से ले लेते हैं। तो फार्मर राज से गुजारिश है कि महंगी यूरिया की झंझट में ना जाएँ। उसका अगर आपके पास 2 बोरी यूरिया हैं, तो उसको आप 3 एकड़ पे आप जो है उसको ले जाएँ, उसको तरीका बदल लें उसके इस्तेमाल करने का। तो इसी तरह जो है आप महंगी यूरिया से बेहतरीन रिज़ल्ट इस तरह ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फार्मर राज को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई, उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।